बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने पहले ये पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। आज हम उसी के साथ रिलेटेड एक आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। पहली बात है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास, पहले मैं यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स को थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँ। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाती है। जैसे अज्यूम कर लें कि मेरे पास ये कोई चीज़ है, ये मैंने एक स्पोल ली हुई है जिसके साथ मैंने चीज़ को बांधा है। यहाँ मेरे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैंने यहाँ एक के साथ अटैच किया हुआ है। मैं इस पोजीशन को जो नाम देता हूँ वो देता हूँ ओ। क्या नाम देता हूँ? एक्चुअली जो ओ है ये हमारे पास वस्ती पोजीशन है, ये मिड पॉइंट है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ जिस्म जो है अपनी रेस्ट की हालत में पड़ा है। मैं फिर क्या करता हूँ, इसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ये स्प्रिंग है, और मैंने जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करता गया ये अपनी मेन पोजीशन से दूर जाता गया। ये पॉइंट है ए। ये उर्दू में इंतहाई पोजीशन और इंग्लिश में एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे कि ये अब ए पे चला गया है और ए क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर आप और करें तो मैंने इसके ऊपर क्या किया है? फोर्स अप्लाई की है। फोर्स मैंने बाहर को अप्लाई की है और इसने अपनी मेन पोजीशन से क्या क्या तय किया? इसने फासला एक्स तय किया। तो फिर ये ए क्या है? ये एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है? यही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यही बात आपकी बुक के ऊपर उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी लिखी होगी। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये यहाँ रुक जाएगा? जब मैंने ये फोर्स लगाई, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इसने इसकी पोजीशन डिस्प्लेस करके इस जगह पे ले गया, लेकिन अब ये यहाँ रुक नहीं सकेगा। आपने पकड़ा हुआ तो रुकेगा, लेकिन जो ही आप इसे छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, वस्ती पोजीशन की तरफ आएगा। दैट फोर्स इज एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर कर रही है वो। क्या कर रही है? रिस्टोर। आप मुझे बताएं क्या करेगा ये फिर? ये आपके पास यूँ इधर आके, ये है सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा है? ये इस जगह पे रुकेगा नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स से वस्ती पोजीशन से आएगा और वस्ती पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से नहीं रुक पाएगा और आगे मूव करता 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 पॉइंट बी पे चला जाएगा। और ये बी जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन है। याद रखिए कि जब यहाँ आके क्या ये रुक जाएगा? ये दोबारा अपने आप को रिस्टोर करने के लिए दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और यहाँ रुक नहीं पाएगा इनर्शिया की वजह से। और फिर क्या करेगा? आगे मूव करेगा। तो ये क्या करना शुरू कर देगा? इसकी मोशन वाइब्रेशंस में, ऑसिलेशन में चेंज हो जाएगी और इसकी मोशन जो है, इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हमेशा इसी तरफ ही रहेगी, मेन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आप कहें सर कैसे इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर रहेगी? ये इस तरह रहेगी कि जब मैं इसको इस जगह पे लेके गया तो इसने क्या किया? एक्सट्रीम पोजीशन से जब वापस आ रही होगी तरफ तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है? शाबाश, इसकी स्पीड बढ़ रही है। याद रखें, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो उसकी होगी। इधर बात समझाई? तो लिहाजा जो हमारे पास की डायरेक्शन है वो वस्ती पोजीशन की तरफ रहेगी। यानी इस पॉइंट के ऊपर ए भी इधर को है और स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जब यहाँ से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, बढ़ेगी? फिर मैंने अगली बात बोली, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, जब वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, तो एक्सेलरेशन की जो समत है ये ऑपोजिट हो जाती है। आप मुझे बताएं, जब इधर ये यूं जा रही है तो वेलोसिटी इधर डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन दोबारा किधर हो गया? सेंटर की तरफ। फिर दोबारा जब यहाँ से
इधर मूव करेगा तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन फिर मुखालफ आ गया। यानी आप देखें कि इसके जो आपके पास एक वाइब्रेशन में 4 हिस्से होते हैं। पहला कौन सा, मसलन ये मेन पोजीशन है, पहले यूँ गया, फिर दोबारा उस जगह पे आया, फिर इधर गया, फिर दोबारा उस जगह पे आया, तब एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है। तब एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन में जिस्म जो है वस्ती पोजीशन पे पहले एक्सट्रीम पे पहुँचे, पहले वस्ती पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से वस्ती पोजीशन पे आया, फिर वस्ती पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पे गया और एक्सट्रीम से दोबारा वस्ती पोजीशन पे आ गया। तो मेरे भाइयों, इसमें तमाम जो डायरेक्शन है वो हमेशा ओ की तरफ एक्सेलरेशन की रहती है। इसी वजह से हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। और इसके जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टी बराबर है 2π√m/k, m/k लिया जाएगा। तो बच्चे इस तरह हमारा ये आर्टिकल वाइंड अप होता है। ये पहला आर्टिकल है और ये मैंने पेपर्स में पता नहीं कितनी दफ़ा ये देखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले पेज का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।